फेमस एक्टर्स और आइडल आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक नॉर्मल स्कूल है। इसके बाद रूबी जब अपनी क्लास के अंदर जाती है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वो अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है और तब इसकी मुलाकात एक मीनामी नाम की लड़की से होती है। वह फिर मीनामी रूबी के साथ काफी अच्छे से बात करती है और वो दोनों दोस्त बन जाती है। और जब रूबी मीनामी के बारे में गूगल पे चेक करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद रूबी मीनामी को एक्वा से मिलवाती है। वह पे एक्वा रूबी की तारीफ करता है कि वो स्कूल के अंदर आती है एक दोस्त बना ली। वह पे एक्वा ने एक भी दोस्त नहीं बनाए थे, लेकिन रूबी और मीनामी काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। लेकिन एक्वा उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं है, तो फिर उसे नर्वस होने की क्या ही जरूरत है। लेकिन रूबी उसे बताती है कि वो एक को जानती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूबी के क्लास में एक लड़की लीड से आती है जिसका नाम फ्रेल था। और फ्रेल एक काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस, डांसरस और सिंगर है, इसीलिए मीनामी और रूबी काफी ज्यादा फेमस होते हैं। वहीं पे रूबी फ्रेल की काफी ज्यादा बड़ी फैन थी और उसी टाइम पे फ्रेल उनके पीछे से जा रही थी तो एक्वा उसके पास जाता है और उसे कहता है कि रूबी उसी की क्लास में है, तो फिर वो रूबी का काफी अच्छे से ख्याल रखे। वहीं पे फ्रेल एक्वा और मीनामी दोनों को ही जानती थी क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन दोनों ने ही किसी न किसी शो के अंदर काम किया था। लेकिन जब बात रूबी के ऊपर आती है तो फ्रेल उसे पहचानने से मना कर देती है और उससे कहती है कि उसे मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए रूबी रोते रोते मियाको के पास जाती है और उसे जिद करने लगती है कि मियाको उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आइडल बना दे। लेकिन मियाको बताती है कि उनके पास आइडल के लिए कैंडिडेट्स नहीं है और आइडल्स को ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसी टाइम पे एक्वा मियाको से कहता है कि उसके पास एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो कि अभी फ्रीलांसर का काम कर रही है। और एक्वा के मन के अंदर काना का थॉट चल रहा था। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि काना से मिलने का मौका ढूंढ रही थी और वो उसे बैंड को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करने वाली थी। इसीलिए एक्वा रूबी की मदद करता है और वो काना को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वहीं पे काना को ऐसा लग रहा था कि एक्वा उसे अपने प्यार को कन्फेस करने वाला है, इसीलिए उसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन जब वो मिलने के लिए जाती है तब उसे वहाँ पे रूबी भी दिखाई देती है, तो फिर उसका मुंह बन जाता है और वो रूबी से कहती है कि उसके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड के अंदर जो भी कहना है जल्दी कहो। तो फिर रूबी काना को आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन काना इसके लिए साफ मना कर देती है और मन के अंदर सोचती है कि वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन अगर वो आइडल बन जाती है तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो आइडल नहीं बन पाती है तो फिर उसका एक्टिंग का करियर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसी टाइम पे एक्वा आगे बढ़ता है और वो काना को रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो आइडल ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लेकिन काना इसके बावजूद मना कर देती है। वो दोनों इसी तरीके से लड़ते रहते हैं और आखिर में हम लोग देखते हैं कि काना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। इसके बाद काना एक्वा से पूछती है क्या उसे कोई नई जॉब मिली, तो फिर रूबी उसे बताती है कि एक्वा को एक डेटिंग शो के अंदर एक जॉब मिली है। इस पे काना डेटिंग शो के बारे में बताती है कि ये एक ऐसा शो होता है जहाँ पे जो भी कैरेक्टर आपस में डेट करते हैं वो रियल लाइफ के अंदर भी डेट करने लगते हैं। इसके बाद में बाकी शो के एक्ट्रेस से मिलवाया जाता है, जिसमें से पहले थी यूकी जो कि एक फैशन मॉडल है। इसके बाद आता है नोबुयुकी जो कि एक डांसर है। इसके बाद आती है अकाने जो कि एक एक्ट्रेस है। चौथे नंबर पे है मेमेचो जो कि एक यूट्यूबर है, हम इसे मेमे कहेंगे। और आखिर में आता है केंगो जो कि एक फेमस बैंड से है और ये सभी लोग हाई स्कूलर है। और आखिर में हमारा एक्वा, वहीं पे एक्वा उन सभी लड़कियों से काफी अच्छे से बात कर रहा था और उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था। इसीलिए रूबी और कानाए को जलन होने लगती है, लेकिन एक्वा ने कभी भी इनकी तारीफ नहीं की है। जिसपे मियाको उन्हें समझाती है कि ऐसे शो के अंदर एक्वा को इसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा और शायद आगे उन्हें जाके कोई किस सीन भी देखना पड़ेगा। ये सुन के काना काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि एक्वा किसी दूसरी लड़की को किस करेगा। फिर हम लोग एक्वा को देखते हैं और उसे रियलिटी शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन शर्त की वजह से उसे बेशक ये सब कुछ सहना पड़ेगा, तभी उसे कुगार आगे से आए के सभी लड़कों के रिलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद एक्वा की मुलाकात यूकी से होती है जो कि एक्वा को रियलिटी शो के बारे में बताती है कि उसने ये सुना है कि रियलिटी शो के अंदर आखिर में एक कपल किस करता है, इसीलिए यूकी यहाँ पे क्वालिटी गाय को ढूंढ रही थी और अगर उसे किसी को किस करना हुआ तो वो एक्वा को जरूर किस करेगी। इससे एक्वा काफी हैरान होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सब कुछ शूटिंग के अंदर हो रहा था और यूकी एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि काना से पूछती है कि वो अपने खाली टाइम में क्या करती है, तो काना उसे बताती है कि वो पढ़ाई करती है, जैसे कि काना अभी कर रही थी। और वो रूबी को भी पढ़ाई करने के लिए कहती है क्योंकि अगर आइडल का काम नहीं चला तो फिर उसे वेट्रेस या फिर बार के अंदर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो काफी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कोई जॉब भी कर सकती है। लेकिन इतना सब समझाने के बावजूद रूबी के दिमाग में कोई भी बात नहीं घुसी थी। उसी टाइम पे वहाँ पे मियाको आती है जो अपने साथ एक कैमरा लेके आई थी और वो उन लोगों को बताती है कि आजकल आइडल्स सोशल मीडिया की वजह से भी काफी ज्यादा फेमस होती हैं। वो यूट्यूब पे अपनी वीडियो पोस्ट करती हैं जिससे
उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और जब वो ऑफलाइन शो करते हैं तो वो सब्सक्राइबर वहाँ पे उन्हें देखने के लिए आते हैं। लेकिन काना को इसके ऊपर यकीन नहीं था क्योंकि ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो शो देखने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मियाको उन्हें समझाती है कि ट्राई करने में क्या ही जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे एक फेमस यूट्यूबर को भी लेके आई थी जो अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहनता है और सिर्फ चड्डी पहनता है। और काना उसे देख के डायरेक्ट ठगी कह देती है। लेकिन रूबी को उसके बारे में पता था कि इसका नाम पियोन है जो कि अपनी मसल एक्सरसाइज के बारे में डांस करते हुए बताता है। लेकिन काना को पियोन से कोई भी उम्मीदें नहीं थी। लेकिन जब पियोन उसे बताता है कि वो हर साल यूट्यूब से 10 करोड़ कमाता है तो काना की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो तुरंत गिव अप कर देती है। पियोन उन्हें यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीजें समझाता है कि यूट्यूब को कैसे ग्रो किया जाता है, लेकिन उनके पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है और ना ही कोई बेस्ड है। इसीलिए वो लोग किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करके अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं। और पियोन उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर वो दोनों उसके साथ 1 घंटे तक परफॉर्म करती हैं तो फिर वो उन्हें मौका देगा उसके चैनल के ऊपर फेस रिवील करने के लिए और वो उनके साथ कोलैब भी करेगा। इसके बाद दोनों ही पियोन की बात मान जाती हैं और उसके साथ डांस परफॉर्म करने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो लोग 1 घंटे तक सरवाइव कर लेती हैं। इसके बाद पियोन उन दोनों से कहता है कि वो अपना फेस रिवील करके अपने बारे में बता सकती हैं। इस पे दोनों ही अपना फेस रिवील करती हैं और अपने आइडल ग्रुप के बारे में बताती हैं। और जब नाम बताने की बारी आती है तब काना रूबी को आगे करती है। रूबी काफी देर तक नाम के बारे में सोचती है जिसके बाद वो अपना नाम बताती है, रिकोमोची, जो कि उसकी एजेंसी का ही नाम है। जिसके बाद हम लोग डेटिंग शो को देखते हैं जहाँ पे यूकी रोते हुए कहती है कि वो डेटिंग शो को छोड़ने वाली है क्योंकि उसके क्लास के लड़के उसे बुली करते हैं इसको लेके। लेकिन कैमरा ऑफ होने के बाद हम देखते हैं कि यूकी ने ये सब कुछ झूठ बोला था ताकि वो शो को और भी ज्यादा चटपटा बना सके और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है। वहीं पे अकाने ये सब कुछ नोट कर रही थी। जिसके बाद वो सभी लोग डिनर करने के लिए जाते हैं जिसके पैसे मेमे देती है क्योंकि वो भी इसकी वजह से यूट्यूब में कुछ ज्यादा ही पैसे छाप रही थी। डिनर करने के बाद जब एक्वा घर पे आता है तब रूबी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके घर का एक रोल था कि संडे के दिन वो सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन एक्वा आजकल इस रोल को इग्नोर कर रहा था। एक्वा टॉपिक को चेंज करके रूबी को डेटिंग शो के बारे में बताने लगता है कि हर कोई वहाँ पे कैसे कैसे बिहेव करता है और किसके कौन से इरादे हैं। लेकिन एक्वा को ये सभी चीजें ज्यादा समझ में तो नहीं आती है। लेकिन उसे इतना जरूर पता चल गया है कि अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो झूठ बोलना सबसे अच्छा रास्ता होता है। कभी डेटिंग शो बहुत ज्यादा फेमस हो रखा था और बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे। कभी नोबुयुकी और यूकी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे और किंगो उन्हें देख के जेलस हो रहा था और लव ट्रायंगल बन जाने की वजह से जवान बच्चों के बीच में ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। वहीं पे मिमी एक्वा से कहती है कि अगर एक्वा को फेमस होना है तो वो मिमी के साथ रह सकता है। लेकिन एक्वा कहता है कि उसे बस शांति से शो को क्लियर करना है। वहीं पे मिमी का भी यही प्लान था कि वो इस शो से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती थी बस। लेकिन उसे एक चीज की चिंता हो रही थी जो की थी अकाने, जो अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और कैमरामैन से अपने डाउट्स को क्लियर कर रही थी। अकाने अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए उस बारे में सोचती है कि उसकी एजेंसी उसे ज्यादा भाव नहीं देती है और जब उसका मैनेजर डिफेंड करने की कोशिश करता है तब उसके मैनेजर को भी डांट पड़ती है। इसीलिए अकाने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करके इस शो के ऊपर निशान छोड़ के जाना चाहती थी। वहीं पे हम लोग रूबी को देखते हैं और उसे एक ड्रिंक पसंद नहीं आता है तो वो उसके बारे में ट्विटर पे ट्वीट करके बुराई लिखने वाली थी। लेकिन काना उसे मना करती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वो ऐसे ही किसी ब्रांड की बेइज्जती करती रहे तो फिर उसे फ्यूचर में कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर हम लोग अकाने को देखते हैं और जब वो अपने रिव्यू चेक कर रही थी तब उसे पता चलता है कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे कि वो लोग अकाने के बारे में भूल ही चुके हैं और उसे शायद शो को भी छोड़ देना चाहिए। इसीलिए अकाने अगले दिन शो के अंदर अटेंशन लेने की कोशिश करती है और वो यूकी और नोबुयुकी के बीच में आके नोबुयुकी को अपने साथ लेके जाती है। वहीं पे लोग इस चीज को देख के ये कमेंट करते हैं कि अकाने को शो छोड़ देना चाहिए। इसके बाद यूकी अकाने की नील पेंट कर रही थी और यूकी अकाने से कहती है कि उसे पता है कि अकाने कैसा फील कर रही है। लेकिन अकाने अपनी बात को क्लियर करते हुए कहती है कि वो शो के ऊपर बस निशान छोड़ना चाहती है और कुछ भी नहीं। तो फिर यूकी अकाने से कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर अकाने को यूकी के साथ फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें कुछ कमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ यूकी को ही सपोर्ट कर रहे थे और वो अकाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर जब अकाने नोबुयुकी के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी उसी टाइम पे यूकी उसे अपने साथ लेके जाती है। लेकिन गलती से अकाने का हाथ यूकी के चेहरे के ऊपर लग जाता है और उसके ऊपर एक कट पड़ जाता है जिससे वहाँ पे एक टेंस सिचुएशन बन जाती है और शूटिंग वूटिंग भी रुक जाती है क्योंकि यूकी एक मॉडल थी इसीलिए उसके चेहरे के ऊपर कट लगना बहुत बड़ी बात थी। वहीं पे अकाने रोने लगती है और
वो कहती है कि वो ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन यूकी उसे गले लग जाती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि अकाने ये सब नहीं करना चाहती थी और उन दोनों के बीच में ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। एक्वा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सब कुछ देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन उन दोनों ने उसे सॉर्ट आउट कर लिया है। लेकिन असली लड़ाई तो अब इंटरनेट पे होगी। फिर हम लोग ट्विटर पे देखते हैं जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। कुछ लोग अकाने को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग यूगी को, जहाँ पे सबसे ज्यादा फेवर यूकी को ही मिल रहा था और सभी लोग उसी के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे और कुछ लोग तो अकाने को मरने के लिए भी बोल रहे थे। फिर जब अकाने ट्विटर से करती है तो फिर उसे ये सब कुछ दिखाई देता है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसी चक्कर में वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती है और जब स्कूल जाती है तो कई सारी लड़कियां पीठ पीछे उसी के बारे में बात कर रही थी, इसीलिए वो रात को डिनर भी नहीं करती है। जिसके बाद वो दोबारा ट्विटर को चेक करती है तो लोग अभी भी उसके बारे में बुराई कर रहे थे। मेमे और बाकी सभी लोगों को अकाने की चिंता हो रही थी तो वो लोग उससे पूछते हैं क्या उसने खाना खाया, क्या वो ठीक है। लेकिन अकाने इन सभी चीजों के बारे में सोचते सोचते घर से बाहर निकल जाती है और मैसेज करके उन्हें भी बता देती है। लेकिन मेमे उसे बताती है कि टाइफून आने वाला है, वो बाहर क्या कर रही है। लेकिन अकाने चलते चलते एक ब्रिज के ऊपर आ जाती है और काफी ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि उसके अंदर ताकत भी नहीं बची थी। जिसके बाद अकाने ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि वो इन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद करना चाहती है। जिसके बाद वो अचानक से ब्रिज से छलांग लगा देती है। लेकिन अचानक से वहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि अकाने को पकड़ के पीछे खींच लेता है। अकाने उस बंदे से कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं एक्वा था। इसके बाद एक्वा अकाने के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और अकाने शांत भी हो जाती है। अकाने को जब पता चलता है कि एक्वा ने उसे बचाया है तो फिर वो वहाँ पे रोने लगती है और उसी टाइम पे वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि अकाने की न्यूज को देख रही थी जहाँ पे उसे ट्रोल किया जा रहा था और वो काना से पूछती है कि एक सेलिब्रिटी के लिए ये तो काफी ज्यादा इजी हो जाता होगा इन सभी चीज को सहना। लेकिन काना उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती है कि एक 17 साल की लड़की के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और जब उसके साथ कम उम्र में ये सब कुछ हो रहा था तो वो खुद को इन सभी चीजों से छुड़वाने के लिए मार लेना चाहती थी और इसी चक्कर में कई सारे सेलिब्रिटी हर दिन मरते हैं। लेकिन कुछ ही देशों के अंदर इस चीज को लेकर नियम बनाए गए हैं। जिसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर अकाने को देखते हैं जहाँ पे वो रोते रोते सभी चीजों को एक्सप्लेन करती है पुलिस ऑफिसर और अपनी मदर से। अकाने की मदर को भी अकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो रियलिटी शो नहीं देखती थी और उन्हें इंटरनेट के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था। इसीलिए वो अकाने से पूछती है कि अकाने ने उन्हें क्यों कुछ नहीं बताया। अकाने कहती है क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी। जिससे अकाने की मदर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया को एक्वा के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड करती हूँ कि तुमने अकाने की मदद की। हालांकि एक्वा मियाको से कहता है कि उसने कुछ भी फ्री में नहीं किया है, वो बाद में अकाने से ट्रीट लेगा। इसके बाद अकाने बाहर निकलती है और तभी वहाँ पे बाकी सभी मेंबर्स भी आ जाते हैं। वहीं पे यूकी अकाने के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारती है और बाद में उसे गले लग के कहती है कि उसे अगर कोई भी परेशानी थी तो वो उनके साथ बात कर सकती थी। जिसके बाद एक्वा आगे बढ़ता है और वो अकाने से पूछता है क्या वो अभी भी शो को कंटिन्यू करना चाहती है। जिसपे अकाने उसे बताती है कि उसने शो के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और उन लोगों ने भी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसीलिए वो शो को कंटिन्यू करना चाहती है। एक्वा ठीक है कहके वहाँ से निकल जाता है। दरअसल एक्वा को पता था कि शो के जितने भी हेड्स हैं वो जानबूझ के अकाने को विलन की तरह दिखा रहे हैं ताकि वो शो को और भी ज्यादा मजेदार बना सके। इसीलिए एक्वा अकाने की सुसाइड वाली बात को रिलीज कर देता है जिससे लोग अकाने के बारे में ना ही अच्छा सोच रहे थे और ना ही बुरा सोच रहे थे। इसके बाद एक्वा मेमे के पास जाता है और वो मेमे से उन लोगों की बहुत सारी फोटोज मांगता है जिसके अंदर अकाने भी उनके साथ थे। मेमे उसे पूछती है कि उसे फोटोज किस लिए चाहिए तो फिर एक्वा उसे अकाने की विलन वाली बात बताता है और उसे एक एग्जांपल भी देता है कि अगर कोई वीडियो एडिटर चाहे तो वो किसी को भी विलन के तौर पे दिखा सकता है। जैसे कि किसी सिर्फ रियलिटी शो के अंदर कोई लड़की मछली काट रही हो तो फिर खून उसके चेहरे और चाकू के ऊपर भी लग जाता है, लेकिन अगर उसी फोटो को क्रॉप कर दिया जाए तो वो उसे किसी विलन की तरह भी दिखा सकता है या फिर खूनी की तरह। और वो लोग उन फोटोज का इस्तेमाल करके अकाने की इमेज को चेंज कर सकते हैं क्योंकि लोग अकाने के बारे में कम ही जानते हैं। इसीलिए मेमे भी एक्वा की बात मान जाती है और वो उसके साथ काम करने वाली थी उन सभी फोटोज को पोस्ट करने के अकाउंट को हैंडल करने के लिए। वहीं पे यूकी एक्वा से कहती है कि वो लोग उस क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे यूकी ने अकाने को गले लगाया था और उसे पूछा था क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद एक्वा शो के प्रोड्यूसर के पास जाता है और उसे अकाने की रॉ क्लिप्स मांगता है, लेकिन प्रोड्यूसर देने से मना कर देता है। जिसपे एक्वा उसे बताता है कि उसे पता है कि वो लोग अकाने को शो के अंदर विलन की तरह दिखा रहे हैं ताकि वो शो को चटपटा बना सके। प्रोड्यूसर इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उनके पास सभी राइट्स हैं कि वो अकाने की हर तरह की क्लिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही वो अकाने को किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो सब कुछ अपने मन से ही कर रही है और वैसे भी वो एक कमाल की लड़की है, वो इन सभी चीजों को संभाल सकती है। इस पे एक्वा प्रोड्यूसर से कहता है कि वो एक प्रो है, वो सिर्फ 17 साल की है जो इन सभी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और कौन सा ऐसा एडल्ट होता है जो किसी बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करता है। डायरेक्टर इस बात को सुन
नंगे एक्वा की तरफ हैरानी से देखता है और बाद में शर्माने लगता है। इसके बाद डायरेक्टर एक्वा को सभी क्लिप्स दे देता है जो उसे चाहिए थी। इसके बाद एक्वा अपनी एडिटिंग के काम पे लग जाता है और एक दिन के अंदर ही एडिटिंग को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ये करने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद वो लोग एक दिन के बाद उस वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, तो फिर वो वीडियो काफी ज्यादा फेमस चली जाती है और वहीं पे अकाने जब उस वीडियो को देखती है तब उसे रोना आ जाता है। वीडियो की वजह से कई सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था और कई सारे लोग अकाने को सपोर्ट करने लगे थे। अगले दिन अकाने उन लोगों से मिलने के लिए आती है और वो उन्हें बताती है कि वो अगले शो से उनके साथ स्ट्रीमिंग करना शुरू करेगी। वहीं पे एक्वा अकाने से कहता है कि उसे अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो लोग उसका फायदा उठाने लगेंगे। इस बात के लिए मेमे और युकी भी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक्वा से पूछने लगते हैं कि उसकी आइडल गर्ल कौन सी है, तो फिर एक्वा आई के बारे में सोचते हुए उन्हें आई के बारे में बताता है, जिससे मेमे को पता चल जाता है कि एक्वा आई के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे अकाने इन सभी चीजों को नोट कर रही थी और जब वो घर जा रही थी तब वो अपने मन के अंदर सोचती है कि एक्वा ने उसके लिए काफी कुछ किया है, इसीलिए वो उसकी आइडल गर्ल की तरह बन के एक्वा को रीपे करना चाहती है। इसके बाद अकाने आई के बारे में हर एक जानकारी इकट्ठा करने लगती है, उसकी छोटी से छोटी जानकारी को लेके कि वो क्या खाती थी और कैसे बोलती थी। कुछ दिनों बाद अकाने शूटिंग पे वापस आती है और वो सबसे पहले सभी से माफी मांगती है, लेकिन जब वो क्लास के अंदर आती है तब वो बिल्कुल आई की तरह ही बोलना शुरू करती है और एक्वा को आई की तरह ही बुलाती है, जिससे एक्वा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे अकाने बिल्कुल आई की तरह ही चल रही थी और बात कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी आई की तरह ही हो गई थी, बस कलर चेंज था। और एक्वा ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद हमें रूबी और काना की मदद से पता चलता है कि अकाने एक्टिंग के मामले में बाहुबली है। अगर वो किसी रोल को करती है तो वो उसके अंदर घुस जाती है और अभी के टाइम में हम लोग देखते भी बिल्कुल ऐसा ही है। अकाने जो कि आई की तरह ही एक्टिंग कर रही थी और जब सभी लोग उसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बेफालतू की बातें करने लगती है, जैसे की आई किया करती थी। यहाँ तक की सभी लोग अकाने को इस तरह से एक्टिंग करता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जब अकाने एक्वा से कहीं पे चलने के लिए पूछती है तो एक्वा तुरंत मान जाता है। वहीं पे युकी और मेमे अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि एक्वा जरूर अकाने को पसंद करता होगा। जिसके बाद वो एक्वा के पास जाती है और उसे एक बैग मांगती है, लेकिन एक्वा देने से मना करता है और कहता है कि खुद ले लो। लेकिन जब अकाने उसे कहती है कि वो मेमे को बैग दे दे तो एक्वा बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा अकाने उससे कहती है। इसीलिए मेमे युकी से कहती है कि तुमने देखा, ये अकाने की बात मान रहा है, ये पक्का उसे पसंद करता है। जिसके बाद एक्वा भी शर्माने लगता है और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहीं पे अकाने भी शर्माने लगती है। वहीं पे युकी और मेमे उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसे चिढ़ाने लगती है। वहीं पे हम लोग काना को देखते हैं जो कि रियलिटी शो की बेइज्जती कर रही थी और वो लगातार उसकी बेइज्जती करते हुए चली जाती है। वहीं पे जब अकाने स्कूल के लिए जा रही थी तभी वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि वो एक्वा को पसंद करती हैं। इसीलिए वो एक ही जगह पे चुपचाप खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी। उसी टाइम पे एक्वा काना के पास आता है और उसे कहता है कि वो दोनों स्कूल जाने की जगह पे कहीं और चल सकते हैं, जिसके लिए काना मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों कैच कैच खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे काना एक्वा से सवाल पूछ रहे थे कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है या फिर वो रियलिटी शो के अंदर किसके लिए एम कर रहा है। एक्वा बताता है कि वो किसी के लिए एम नहीं कर रहा है, वो बस वहाँ पे अपनी जॉब कर रहा है। लेकिन काना उसे बार बार पूछ रहे थे कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है, जिसपे एक्वा उसे बताता है कि वो अपने आसपास की लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसे बड़ी लड़कियां पसंद है। जिसपे काना को शर्म आने लगती है क्योंकि वो एक्वा से 1 साल बड़ी है। लेकिन जब उसे याद आता है कि अकाने भी उससे 1 साल बड़ी है तो फिर उसके दिल के अंदर दर्द होने लगता है। वहीं पे एक्वा अपने मन के अंदर सोचता है कि वो काना के थ्रू आई की फीलिंग्स को चेक कर रहा था और एक्वा काना के लिए जो फील करता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। जिसके बाद हम लोग एक्वा को अकाने के साथ देखते हैं, जहाँ पे अकाने एक्वा को सुगिरा कहती है उसकी मदद करने के लिए और उसी की मदद से वो एक कैरेक्टर को ढाल पाई है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई है। वहीं पे एक्वा भी अकाने की तारीफ करता है कि जब वो आई बनी थी तो एक्वा बिल्कुल हैरान हो गया था और उसे ऐसा लगा था कि वो बिल्कुल आई के सामने ही खड़ा है और वो अकाने से पूछता है कि उसने ये सब कुछ किया कैसे। जिसपे अकाने बताना शुरू करती है कि उसने आई के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और वो आई को इस हद तक जान चुकी है कि वो इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि आई का कोई सीक्रेटली बच्चा हो सकता था। ये सुन के एक्वा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अकाने से पूछने लगता है कि तुम और क्या क्या अंदाजा लगा सकती हो। जिसपे अकाने इस बात का भी अंदाजा लगा लेती है कि आई का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी हो सकता है और इस बात को जान के तो एक्वा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये एपिसोड इस शो का लास्ट एपिसोड होने वाला था, इसीलिए नोबुयुकी युकी को प्रपोज करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। वहीं पे
एक्वा अपने मन के अंदर सोचता है कि अकाने का टैलेंट बहुत ज्यादा कमाल का है। वो अपने टैलेंट की मदद से किसी की भी पर्सनालिटी को जान सकती है और एक्वा इस हथियार और टूल को ऐसे जाने नहीं दे सकता है। इसके बाद एक्वा आगे बढ़ता है और वो अकाने को किस कर लेता है और इस सीन को देख के सभी लोग खुश होते हैं, यहाँ तक कि अकाने भी काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी तरीके से कपल स्टेबलिशमेंट शो का एंड होता है। वहीं पे हम लोग काना को देखते हैं जो कि इस एपिसोड को देख के रोने लगती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि एक्वा ने किसी और लड़की को किस किया। शो खत्म होने के बाद सभी लोगों को पार्टी दी जाती है जहाँ पे हम लोग सभी लोगों को देखते हैं और ये सभी अपने करियर को लेके बात कर रहे थे। डायरेक्टर उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि वो लोग अगर अपने करियर को लेके बात कर रहे हैं तो फिर उन्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे टैलेंटेड लोगों का फायदा उठाया जाता है और बाद में उन्हें फेंक दिया जाता है। इसके बाद हम लोग एक्वा को देखते हैं जो कि कुबारागी के पास जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इस पे कुबारागी एक्वा को बताता है कि वो लोग आई के बारे में सारी बात सुशी खाते हुए करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूकी एक्वा के पास आती है जिसके बाद वो डायरेक्ट एक्वा को अकाने के साथ बिठा देती है जहाँ पे अकाने एक्वा से पूछती है कि उनका आगे क्या होगा। इस पे एक्वा कोई भी सीधा जवाब नहीं देता है और वो कहता है कि उसे अपनी फ्यूचर को लेकर चिंता है, इसलिए वो अभी के लिए अपने कैरियर के ऊपर ही फोकस करेगा। लेकिन अकाने के बार बार पूछने पे कि एक्वा उसे पसंद करता है या फिर उसके इमेजिनरी कैरेक्टर यानी कि आई को, तो फिर एक्वा अकाने को बताता है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड है लेकिन एक एक्ट्रेस के तौर पे, जिससे अकाने खुश हो जाती है। जिसके बाद वो एक्वा को बताती है कि यूकी और नोबुयुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उसने शो के अंदर नोबुयुकी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना चाहती थी और नोबुयुकी उसका पहला बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं लेकिन मेमे और एक्वा एक साथ जा रहे थे क्योंकि उनका घर दूसरी तरफ पड़ता है। वहीं पे मेमे एक्वा को अकाने का नाम लेके कुछ ज्यादा ही चिढ़ा रही थी लेकिन वो बाद में सीरियस होकर एक्वा को बताती है कि वो सबसे पहले आइडल बनना चाहती थी लेकिन प्लान सही से नहीं चला तो फिर वो एक यूट्यूबर बन गई। ये सुनने के बाद एक्वा मेमे से कहता है कि अगर उसे आइडल बनना है तो वो उसकी एजेंसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। मेमे को पहले तो यकीन नहीं होता है लेकिन जब वो एक्वा का चेहरा देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद एक्वा मियाको को मेमे से मिलवाता है जहाँ पे मेमे अपने बारे में सब कुछ मियाको को बताती है। हालांकि वो एक चीज को छुपा रही थी। मियाको इस बात को भाप लेती है और उसे पता चल जाता है कि मेमे अपनी एज को छुपा रही है और वो मेमे से कहती है कि अपनी एज को छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे मेमे को रिलीफ मिलता है। इसके बाद वो आगे बढ़ के मियाको को अपनी एज के बारे में बताती है तो मियाको बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपनी उंगलियों से गिनना शुरू करती है। वहीं पे एक्वा अंदाजा लगा के बताता है कि मेमे 3 साल बड़ी होगी लेकिन मेमे उसे बताती है कि वो 4 साल बड़ी है यानी कि मेमे अभी 25 साल की है। और वहीं पे आइडल को ज्वाइन करवाने की उम्र 16 साल से 20 साल के बीच में होती है। जिसके बाद मेमे अपनी चले गए और उसकी मदर भी काफी हद तक ठीक हो गई लेकिन उसकी उम्र निकल चुकी थी। अब वो किसी भी आइडल ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो मियाको से कहती है कि अब वो लोग उसे बिल्कुल ही मना कर देंगे लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे रूबी आती है जिसने मेमे की पूरी कहानी सुन ली थी और वो मेमे से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी उम्र कितनी है, सपनों की कोई भी उम्र नहीं होती है और वो उसे अपने आइडल ग्रुप के अंदर इनवाइट करती है। वहीं पे काना ने भी उसकी कहानी सुनी थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसके बाद एक्वा जब काना से पूछता है उसे कोई दिक्कत तो नहीं है तो काना उसे बिल्कुल गुस्से में घूरती है और एक्वा को इग्नोर करके मेमे को भी ग्रुप के अंदर इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि इन दिनों के यूट्यूब चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं जिससे रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन मेमे उन्हें बताती है कि उन लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो ही अपलोड किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस पे रूबी बताती है कि उन्होंने प्रेसिडेंट से बात की है और जब तक वो लोग कोई नया म्यूजिक नहीं निकाल लेते हैं तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेमे बताती है कि उनके पास एजेंसी के अंदर और भी कई सारे पुराने म्यूजिक हो सकते हैं जिनका वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे काना ये सुन के काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब एक आइडल होने के नाते उन्हें डांस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद वो तीनों काफी देर तक डांस प्रैक्टिस करती हैं और वहीं पे काना प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा थक जाती है और वो खुद के डिसीजन के ऊपर शक करने लगती है कि उसने इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों बोला था। उसी टाइम पे एक्वा काना के पास आता है और उसे पानी की बोतल देने की कोशिश करता है। काना शुरुआत में तो शर्माती है लेकिन जब उसे किस सीन के बारे में याद आता है तो वो बोतल लेने से मना कर देती है। एक्वा काना से कहता है कि वो उसके बारे में अच्छे से जानता है कि वो बुरा भला कहती है लेकिन जब भी वो एक्वा के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो एक्वा को दर्द होता है। जिसके बाद एक्वा वहाँ से चला जाता है। काना एक्वा के ऐसे बर्ताव से काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि एक तो ये दूसरी लड़कियों को किस भी करता है और ऊपर से ऐसी बातें भी कहता है। लेकिन जब वो एक्वा को बुलाती है तब तक एक्वा वहाँ से जा चुका था। फिर हम देखते हैं कि एक्वा कुबारागी के पास आया होता है जहाँ पे कुबारागी एक्वा को सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बताता है कि ये इंडस्ट्री एक हाथ ले और एक हाथ दे के ऊपर चलती है। इसके बाद वो एक्वा को आई के बारे में बताना शुरू करता है कि जब आई की मुलाकात उससे पहली बार हुई थी तब उसे पता चला था कि आई गांव साइड से आई है और वो अपने पहनावे के ऊपर भी ज्यादा
ज्यादा फोकस नहीं करती थी। इसीलिए उसने आई को एक ऐसी कंपनी के अंदर भेजा जहाँ पे वो पहले भी काम कर चुका था और आई को वहाँ पे एक लड़के से प्यार हो गया। कुबारागी को ये नहीं पता है कि वो लड़का कौन था, लेकिन उससे मिलने के बाद आई पूरी तरीके से बदल गई। उसके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कान रहने लगी और वो पहले से और भी ज्यादा अपने पहनावे के ऊपर ध्यान देने लगी थी। जिसके बाद वो एक्वा को उस कंपनी के किसी बंदे से मिलवाने की बात करता है तो एक्वा पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। जिसपे एक्वा बताता है कि वो बस एक्वा से कुछ लेना चाहता है क्योंकि उसे एक्वा के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। साथ ही में एक्वा की एजेंसी ने जो नया आइडल ग्रुप अभी अभी स्टेब्लिश किया था काना और मेमे वाला, तो कुबारागी को उसके अंदर भी इंटरेस्ट था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इसके अंदर से काफी सारा पैसा कमा सकता है। जिसके बाद हम लोग रूबी के आइडल ग्रुप को देखते हैं और उनके पास जापान आइडल फेस्टिवल की तरफ से इनविटेशन आता है, जो कि काफी बड़ी बात थी क्योंकि वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े आइडल ग्रुप परफॉर्म करते थे। वहीं पे कुबारागी ने इन लोगों से काफी जल्दी जवाब मांगा था क्योंकि वो फेस्टिवल अगले ही महीने होने वाला था। रूबी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि उनके ग्रुप का सेंटर गर्ल कौन बनेगा। सेंटर गर्ल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आइडल ग्रुप का, क्योंकि जो सेंटर गर्ल होती है उसे हर एक मामले में खड़ा उतरना पड़ता है, फिर वो चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर क्यूट दिखना हो। वहीं पे रूबी और मेमे के बीच में लड़ाई होने वाली थी कि मैं बनूंगी सेंटर गर्ल, लेकिन जब उन दोनों की नजर काना के ऊपर पड़ती है तो वो काना को सेंटर गर्ल बनने के लिए मनाने लगते हैं क्योंकि उसकी सिंगिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन काना इसके लिए मना करने लगती है। इसके बाद रूबी और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी कैरियोके के अंदर ज्यादा पॉइंट्स लेके आएगा वही सेंटर गर्ल बनेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूबी को 47 पॉइंट मिलते हैं, वहीं पे मेमे को 57। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की कंप्लेंट करने लगती हैं, लेकिन जब वो दोनों कैरियोके के अंदर काना की रिकॉर्डिंग्स को सुनती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि काना की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कमाल की थी। इधर हम लोग काना को देखते हैं जिसे 97 पॉइंट मिले थे सिंगिंग के अंदर। जिसके बाद रूबी और मेमे दोनों ही काना को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो सेंटर गर्ल बन जाए, लेकिन काना साफ मना कर देती है और वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो फिर रूबी और मेमे काना से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उसे सेंटर गर्ल नहीं बनना है तो फिर वो उन दोनों की हेल्प ही कर दे, जिससे उनकी सिंगिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद काना उनकी हेल्प करना शुरू करती है और वो बाद में बीच में आके गाना गाना शुरू करने लगती है। इसके बाद मियाको उनके पास आती है और उनसे कहती है क्योंकि उन्होंने हर चीज को डिसाइड कर लिया है तो वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे किसी को लेके आई है। वहीं पे काना को लग रहा था कि ये एक्वा होगा, लेकिन असल में वहाँ पे पियोन आया था। रूबी और मेमे पियोन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद पियोन उनकी मदद करना शुरू करता है और वो उन्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग करवाता है। दूसरे दिन शाम के टाइम पे वो तीनों ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। वहीं भी काना बैल्कनी के पास खड़े होकर सोच रहे थे कि इन दोनों के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। उसी टाइम पे उसके पास पियोन आता है जो कि काना से कहता है कि अगर उसकी सिंगिंग काफी ज्यादा अच्छी है तो फिर वो सेंटर गर्ल बनना क्यों नहीं चाहती है। जिसपे काना उसे बताती है कि सेंटर गर्ल बनने का मतलब है पूरे ग्रुप का चेहरा बनना, और काना ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाना नहीं चाहती है क्योंकि लोग उसे गैर जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन पियोन को ऐसा नहीं लगता था। तो फिर काना उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो। तो फिर पियोन काना के बारे में सारी चीजें बताना शुरू करता है और ये सब बातें सुन के काना भी काफी हैरान होती है कि पियोन को उसके बारे में ये सब कुछ पता है। और वो पियोन से पूछती है क्या वो उसका फैन है, इस पे पियोन हाँ कहता है। वहीं पे काना अपने मन के अंदर सोचती है कि पियोन इतना ज्यादा अच्छा है, उसे एक्वा का पीछा छोड़ के पियोन के साथ ही सेट हो जाना चाहिए, और वैसे भी पियोन मिलियंस में कमाता है। इसके बाद वो लोग अपनी प्रैक्टिस को इसी तरीके से चालू रखते हैं और पियोन काना का पूरा ध्यान रख रहा था उसे पानी की बोतलें दे दे के। इसके बाद में पता चलता है कि पियोन असल में एक्वा था, बल्कि असली वाला पियोन तो वेकेशन बनाने के लिए बीच पे गया हुआ था। वह भी पियोन भी इस बात से हैरान होता है कि उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला कि मास्क के पीछे एक्वा है, और पियोन एक्वा की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करता है। फिर हम लोग रूबी को देखते हैं जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो फिर काना उसे सोने को कहती है, नहीं तो वो अगले दिन शो के दौरान थकी थकी रहेगी और उनका शो भी खराब जा सकता है। लेकिन रूबी को इसके बावजूद नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो काना को अपनी लाइफ का एक किस्सा बताने लगती है कि पिछले टाइम के दौरान में उसके पास एक अंधेरे कमरे में जीने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से होती है जो कि उसका पहला प्यार था, जो हमारा डॉक्टर था। और जब डॉक्टर ने सेरेना से ये कहा कि अगर वो आइडल बनती है तो फिर डॉक्टर उसका नंबर 1 फैन बना रहेगा, और तब से लेके अब तक सेरेना आइडल बनने के पीछे ही हाथ धो के पड़ चुकी थी, और इसलिए रूबी इस दुनिया की नंबर 1 आइडल बनना चाहती थी ताकि डॉक्टर उसका फैन बन जाए। रात के टाइम में काना पानी पीने के लिए नीचे जाती है, तब उसे पियोन का मास्क उतरा हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि पियोन अपना मास्क कभी भी नहीं उतारता था तो वो चुपके से उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, और तब उसे पता चलता है कि मास्क के पीछे पियोन नहीं असल में एक्वा था, और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो रात में सो ही नहीं पाती है, इसीलिए दिन के दौरान वो काफी ज्यादा थकी थकी रहती है। वहीं पे काना सो के लिए काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और धीरे धीरे उसे
उसके पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती हैं कि जब वो बचपन में सिंगिंग किया करती थी तो फिर लोग उसे काम देने के लिए मना करने लगते थे। यहाँ तक कि उसकी मदर भी उसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसी टाइम पे काना के पास रूबी आती है जो कि उससे ज्यादा घबराई हुई थी और वो काना से कहती है कि जैसे जैसे शो का टाइम आ रहा है तो वो और ज्यादा घबराती जा रही है। हालांकि काना उसे समझाने की कोशिश करती है कि घबराने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रूबी जब काना के हाथों को छूती है तब उसे पता चलता है कि काना के हाथ भी ठंडे हैं और वो काना से पूछती है क्या वो भी नर्वस है। इस पे काना इस बात को स्वीकार करती है कि वो भी भयभीत है और वो रूबी से कहती है कि टीम के अंदर रहना काफी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि अगर काना अकेले फेल होती है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उसके फेल होने की वजह से टीम फेल होती है तो फिर उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। हालांकि रूबी काना से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग एक टीम के अंदर है, अगर वो फेल होते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है और उन्हें हमेशा चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। इससे काना के अंदर भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाता है। इसके बाद उनके परफॉर्म करने की बारी भी आ जाती है और वो लोग अपनी ड्रेस वेस पहन के स्टेज के ऊपर चले जाते हैं परफॉर्म करने के लिए और काना परफॉर्म करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। उनका शो शुरू होने से पहले हम लोग पहले वाले ग्रुप के कुछ फैंस को देखते हैं जो कि आई के फैन थे और उन्हें इस ग्रुप से कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। जिसके बाद वो तीनों परफॉर्म करने के लिए आती हैं और वहाँ पे काना देखती है कि ज्यादातर लोग मेमे को सपोर्ट करने के लिए आए थे और कुछ लोग रूबी को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी वहाँ पे उसकी एक भी ग्लो स्टिक नहीं थी। हम देखते हैं कि रूबी ने अपने लिए रेड, मेमे ने अपने लिए येलो ग्लो स्टिक को चुना था और वहीं पे काना ने व्हाइट ग्लो स्टिक को चुना था और वो लोग वहाँ पे जैसे जैसे परफॉर्म करते जा रहे थे काना का मोटिवेशन वैसे वैसे कम होता जा रहा था और उसे एक टाइम पे जाके रूबी से जलन होने लगती है, क्योंकि रूबी उसे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वहीं पे काना पीछे हटते जा रही थी और जब वो परफॉर्मेंस के ऊपर गिव अप करने ही वाली थी कि उसी टाइम पे उसे वहाँ पे एक व्हाइट ग्लो स्टिक दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं एक्वा था। लेकिन एक्वा अपने साथ वहाँ पे बाकी सभी स्टिक्स को भी लेके आया था। इसके बाद एक्वा वहाँ पे हर एक ग्लो स्टिक को लेके अलग अलग तरीकों से मूवमेंट करते हुए उन्हें सपोर्ट करने लगता है और एक्वा को इस तरह से सपोर्ट करता हुआ देख के तो काना को हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद काना के अंदर भी जोश भर जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ पे कमाल का परफॉर्म करते हैं और उनका शो पूरी तरीके से हिट हो जाता है। शो खत्म होने के बाद फैन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए थे। वहीं पे रूबी तो थक हार के कार के अंदर ही सो गई थी और काना जब एक्वा से पूछती है कि उनका शो कैसा था तो एक्वा कहता है कि शुरू के मुकाबले में काफी अच्छा था, जिससे काना थोड़ा सा उदास हो जाती है। तो एक्वा उससे कहता है कि वो लोग फ्यूचर में और भी कई सारे शो करने वाले हैं, इसीलिए वो अभी उन्हें रैंकिंग नहीं दे सकता है। तो फिर काना इससे थोड़ा सा खुश हो जाती है। जिसके बाद मिया को एक्वा से अकाने के बारे में पूछती है तो एक्वा बताता है कि उन लोगों ने डेटिंग सिर्फ जॉब की वजह से किया था और तब से तो वो दोनों मिले ही नहीं हैं, लेकिन कल वो लोग मिलने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज डालने के लिए। वहीं पे काना ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अकाने को चिढ़ाने लगती है, ये कहते हुए कि वो कभी भी एक्वा को सच्चा वाला प्यार कर ही नहीं सकती है। वहीं पे मेमे को पता चल जाता है कि काना एक्वा को पसंद करती है और एक्वा शायद अकाने को पसंद करता है या फिर अकाने एक्वा को, और उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उसे किसे सपोर्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग अकाने को देखते हैं और उसका मैनेजर उसके लिए एक नई जॉब लेके आता है और जब अकाने उस जॉब को चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि एक्वा भी उसके अंदर काम करने वाला है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम लोग एक्वा और काना को देखते हैं जहाँ पे काना एक्वा का मजाक उड़ा रही थी कि वो उसे बात करने के लिए पियोन बन के आया था, अगर उसे इतना ही करना था तो फिर वो डायरेक्ट बात कर सकता था। लेकिन एक्वा उसे आखिर में इतना ही कहता है कि उसने ये सब कुछ बस इसलिए किया था ताकि उसकी बहन का शो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन काना इसके बावजूद एक्वा का मजाक उड़ाना बंद नहीं करती है, तो फिर एक्वा को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो काना के साथ बहस करने लगता है। वह रूबी इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो मेमे को बताती है कि एक्वा शुरुआत में बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन काना के मिलने के बाद वो थोड़ा सा चेंज हुआ और उसके बाद वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। वहीं पे मेमे अपने मन के अंदर सोचती है कि अकाने तुम्हें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी एक्वा को जीतने के लिए। जिसके बाद हम लोग राइडर नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि हमें बताता है टोक्यो ब्लेड मांगा बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, इसीलिए वो इसका लाइव अडेप्शन बनाना चाहता है, यानी कि मूवी या फिर ड्रामा, और उसके पास एडेप्शन के लिए बहुत बड़ा बजट भी है और वो इसके अंदर अकाने को भी इनवाइट करना चाहता है। और उसी के साथ हम लोग कुबारागी को देखते हैं और राइडर कुबारागी से पूछता है क्या उसके पास कुछ सजेशंस है, जिसपे कुबारागी कहता है कि उसके पास ऐसे कई सारे अपकमिंग स्टार्स हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में इस तरह की डील हो जाती है। जिसके बाद हम लोग अकाने और एक्वा को देखते हैं जो कि डेट के लिए आए हुए थे और वो डेट के दौरान फोटोज खींच के उन्हें इंस्टाग्राम
पे अपलोड कर देते हैं। वहीं पे अकाने एक्वा को बताती है कि उसे टोक्यो ब्लेड के अंदर रोल मिल गया है और क्या वो भी इसके अंदर जॉब करने वाला है। तो एक्वा आई के बारे में सोचता है और हाँ कह देता है। इसके बाद अकाने उन्हें बताती है कि उन दोनों को कपल का रोल दिया गया है और इस तरह की कास्टिंग को जानबूझ के किया गया है। इसके बाद वो दोनों सोच रहे थे कि इस कैरेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा, तो वहाँ पे काना आती है और वो उन दोनों को बताती है कि वो इस रोल को प्ले करने वाली है। वहीं पे अकाने और काना दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, इसीलिए उन दोनों के बीच में क्लैश होते रहता है। इसके बाद काना उन लोगों को बाय कह के वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे अकाने काना के जाने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो एक्वा को बताती है कि उन दोनों ने एक्टिंग करियर एक ही साथ शुरू किया था और उन दोनों की उम्र भी एक ही है और बचपन में जो भी उसे रोल मिलने वाला होता था काना उसे आके खा जाती थी, इसीलिए वो काना से बहुत ज्यादा नफरत करती है, व्यक्तिगत रूप से ना ही पेशे के रूप में। इसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि आई की कब्र पे गई हुई थी उससे बात करने के लिए और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि आई हमेशा से चाहती थी कि रूबी बड़ी हो कि एक आइडल बने और एक्वा एक एक्टर। वहीं पे हम लोग एक्वा को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और उसी नो को माई स्टार का पहला सीजन भी इसका सेकंड सीजन आज ही अपलोड हो गया है। तो जैसे ही ज्यादा एपिसोड हो जाएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा।